गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माई सेल्फ मुकेश यादव फ्रॉम नारनौल और मैं टीचिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, आज एक शानदार कॉरपोरेशन के बारे में बात करते हैं। बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में बात करेंगे। एक ऐसा कॉरपोरेशन जो कि 1959 से और वर्ल्ड वाइड 110 कंट्री में सक्सेसफुली काम करता है। और आज इस कॉरपोरेशन के साथ में पूरे वर्ल्ड में सभी तरह के लोग कनेक्ट हैं। हर एजुकेशन बैकग्राउंड के, गरीब अमीर, गांव के, शहर के, यंग ओल्ड, लेडीज जेंट्स, सभी तरह के लोग आज इससे कनेक्ट हैं। उसके पीछे दो ही रीजन है। कुछ लोग यहाँ आते हैं हेल्थ के लिए और कुछ लोग आते हैं यहाँ पे वेल्थ के लिए, यानी पैसा कमाने के लिए आते हैं। दोस्तों आप मुझे बताओ, हमें जिंदगी में क्या चाहिए? हेल्थ चाहिए कि वेल्थ चाहिए? मान लीजिए हमारे पास हेल्थ नहीं है और केवल वेल्थ है, तो लाइफ कैसी होगी? क्या लाइफ में मजा आएगा? अगर मान लीजिए हमारे पास में हेल्थ है और वेल्थ नहीं है, तो क्या लाइफ में मजा आएगा? दोस्तों एक संतुलित लाइफ के लिए हमें हेल्थ भी चाहिए और पर्याप्त मात्रा में वेल्थ भी चाहिए। हमें दोनों चीज चाहिए। तो आप किसके बारे में बात करना चाहेंगे? पहले हेल्थ के बारे में, वेल्थ के बारे में? ओके, चलिए पहले हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं। दोस्तों डब्ल्यूएचओ ने सर्वे किया वर्ल्ड वाइड, और इंडिया में क्या मिला? इंडिया में देखा गया कि डब्ल्यूएचओ के सर्वे के अकॉर्डिंग लोगों को 3 कैटेगरी में रखा गया। एक कैटेगरी में आते हैं हेल्दी लोग, दूसरी कैटेगरी में आते हैं सब हेल्दी लोग, और तीसरी कैटेगरी में आते हैं सिक लोग। जो हेल्दी हैं ये लगभग 5% होते हैं, सब हेल्दी हैं ये लगभग 85% है, और सिक लोग हैं ये लगभग 10% है। हेल्दी का मतलब क्या होता है? हेल्दी का मतलब एक ऐसा इंसान जो खूब ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करता है, खूब काम कर लेता है, शाम तक ऊर्जावान रहता है, बीमार कभी नहीं होता, दवाई कभी नहीं लेता, हम उसको हेल्दी मान लेते हैं। तो सब हेल्दी कौन है? सब हेल्दी वो है जो थोड़ी सी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर लेता है, शारीरिक मेहनत कर लेता है, शाम तक थक जाता है, मौसम बदला, बीमार हो गया, कभी कभार मेडिसिन ले ली, हम उसको बोलते हैं सब हेल्दी। एक होता है सिक, बीमार, जो ऑलरेडी कोई ना कोई मेडिसिन ले रहा है, उसको बोलते हैं बीमार। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे अपने यहाँ बीमार कौन मानता है? अपने यहाँ बीमार कौन मानता है? या तो बिल्कुल ही बेड रेस्ट में आ गया या फिर हॉस्पिटलाइज हो गया, उससे पहले लोग बीमार मानते नहीं है। मैंने मेरे पापा से पूछा क्या बताओ किस कैटेगरी में आते हो, तो मेरे पापा ने क्या कहा कि भाई मैं तो बिल्कुल हेल्दी हूँ। मैंने कहा ठीक है, चश्मा उतारो और अखबार पढ़ के दिखाओ। बिना चश्मा के अखबार नहीं पढ़ सकते, लेकिन मानते क्या है? हेल्दी मानते हैं। हेल्दी है तो चश्मा क्यों पहना है? मैंने अपने पड़ोस में अंकल को पूछा कि आप बताओ किस कैटेगरी में आते हो, तो अंकल जी बोले कि मैं तो बिल्कुल हेल्दी हूँ। ठीक है, बस सुबह सुबह खाली पेट एक गोली लेता हूँ, बस कभी कभी गैस्ट्रिक बन जाती है, बाकी सब ठीक है, बस कभी कभार बीपी ऊपर नीचे हो जाता है, बाकी सब ठीक है। दोस्तों इस प्रकार से हम हेल्दी मानते हैं। आप मुझे बताओ, आप तीनों में से अपने आप को कौन सी कैटेगरी में देखते हो? आप हेल्दी मानते हैं, सब हेल्दी मानते हैं, या सिक मानते हैं? बिल्कुल सही बोला, सब हेल्दी मानते हैं। दोस्तों सब हेल्दी वाला बंदा है, ये क्या होगा इन फ्यूचर, भविष्य में या तो हेल्दी की तरफ चला जाएगा या फिर ये सिक की तरफ चला जाएगा। आप मुझे बताएं, आज जैसे हमारी एज बढ़ रही है, जिस प्रकार का खाना पीना है, जो लाइफस्टाइल है, जैसा इन्वायरमेंट है, इन सब चीजों को देखते हुए क्या लगता है भविष्य में हम हेल्दी की तरफ जाएंगे या सिक की तरफ जाएंगे? कौन सी संभावना ज्यादा है? बिल्कुल सही बोला आपने, सिक की तरफ जाने की संभावना ज्यादा है। पर दिल क्या चाहता है? हम हेल्दी रहें। रियलिटी क्या है? सिक की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है? आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ये ईंट है और ईंट से बनी दीवार, दीवार से बना बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर से बनी बिल्डिंग। ईंट किससे बनी? मिट्टी से बनी या सीमेंट से बनी, जो भी इसका रॉ मटेरियल है। तो अगर मिट्टी अच्छी क्वालिटी की है तो ईंट कैसी रहेगी? मजबूत। और बिल्डिंग कैसी रहेगी? मजबूत। मिट्टी अच्छी नहीं है तो ईंट कैसी रहेगी? कमजोर। और बिल्डिंग कैसी बनेगी? कमजोर। बिल्कुल ऐसा ही हमारी बॉडी में होता है। हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट को बोलते हैं सेल, कोशिकाएं बोलते हैं। सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन से बनता है ऑर्गेनिज्म, यानी बॉडी का सिस्टम बनता है, और सिस्टम से बन जाती है फिर हमारी बॉडी बन जाती है।
तो दोस्तों सेल हेल्दी हैं तो बॉडी भी हेल्दी रहेगी, और सेल बीमार हैं तो बॉडी बीमार हो जाएगी। बिल्डिंग को तोड़ के दोबारा बना सकते हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बट बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। इसलिए नेचर ने, भगवान ने ऐसा बनाया कि बॉडी तो दोबारा नहीं बन सकती, लेकिन हमारी बॉडी में जितने भी सेल हैं, ये सेल 90 टू 120 डेज में रीजनरेट हो जाते हैं। यानी 90 से 120 दिनों में नए सेल बनते रहते हैं और पुराने सेल मरते रहते हैं। ये साइकिल चलता रहता है। दोस्तों जब भी कोई नई चीज बनेगी तो किससे बनेगी? भाई यहाँ पे 90 से 120 दिन में नए सेल बनेंगे, तो नए सेल किससे बनेंगे? जिस प्रकार से ईंट मिट्टी से बनी, इसी प्रकार से सेल हैं, वो किससे बनेंगे? वो बनेंगे भोजन से, फूड से बनेंगे। तो भोजन कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। हाँ, अच्छे का मतलब क्या है? टेस्टी या महंगा? दोस्तों अच्छे के 3 पैरामीटर होते हैं। पहली चीज ये होना चाहिए ताजा। ताजा का मतलब क्या है? फल और सब्जियां पेड़ से तोड़ने के 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर इनको इस्तेमाल करें, वरना उनके अंदर जो पोषक तत्वों की गुणवत्ता है, न्यूट्रिशन वैल्यू है, वो धीरे धीरे कम होती रहती है। दूसरा क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब क्या है? उसमें किसी प्रकार का कोई भी कीटनाशक या कोई भी केमिकल खाद नहीं होना चाहिए। तीसरा भोजन की मात्रा। दिन में 3 से 5 बार अलग अलग भोजन करना चाहिए, अलग अलग कलर का भोजन करना चाहिए। आप मुझे ईमानदारी से बताएं, क्या हम ताजा खा पाते हैं 12 से 24 घंटे में? नहीं खा पाते। क्वालिटी, ये तो संभव ही नहीं है। मात्रा, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हमने इतना सारा भोजन किया, हमने भरपेट भोजन किया, उस भोजन में पोषक तत्व की मात्रा इतनी है, ये क्या बच गया? इसको बोलते हैं गैप, न्यूट्रिशन गैप, पोषक तत्व की कमी। और दोस्तों ये गैप आज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ये गैप बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है? और ये गैप बढ़ने से क्या होता है? क्योंकि हमारी सेल किससे बनेंगी? हमारी कोशिकाएं किससे बनेंगी? कोशिका बनेगी भोजन से, और भोजन से मिलते हैं पोषक तत्व, और पोषक तत्व का गैप बढ़ता जा रहा है। तो पोषक तत्व का गैप है तो सेल कैसी बनेंगी? सेल बनेंगी बीमार। और बॉडी, तो बॉडी सेल ही बीमार है तो बॉडी 90 से 120 दिन में बॉडी और ज्यादा बीमार बनती रहेगी। दोस्तों इसी, और ये गैप कहां से मिलता है? ये गैप भोजन से मिल रहा है, कुछ लोगों में बाई बर्थ माँ बाप से मिल रहा है। तो इसीलिए दोस्तों ये गैप होने की वजह से जो बीमारी पहले 70 साल के बाद हुआ करती थी, आजकल वो बीमारी कब होती है? आप देखें कब होती है? बहुत ही पहले 20-30 साल की उम्र में बीमारी होना शुरू होगी। बहुत सारे बच्चे जन्म से बीमार आ रहे हैं, क्यों? ये गैप उनके माँ बाप में था, तो ये बीमारी का रीजन माना गया, गैप। देखिए दोस्तों, हमारी बॉडी में बीमारी क्यों बनी? जैसे सपोज दैट, फॉर एग्जाम्पल, कि कोई बंदा है और उसको डायबिटीज हो गई, शुगर हो गई उसको, ठीक है? दोस्तों शुगर क्यों हुई? शुगर क्यों हुई? क्योंकि उसकी बॉडी में प्रोटीन की कमी थी। प्रोटीन कम होने से उसकी बॉडी को एमिनो एसिड नहीं मिला, और एमिनो एसिड उसकी बॉडी को नहीं मिला तो उसके बॉडी में इंसुलिन नहीं बन पाए। इंसुलिन एक हार्मोन है और हार्मोन प्रोटीन से बनता है, तो उसकी बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो गया, या इंसुलिन बनना कम हो गया, और कम हो गया तो उसको क्या हो गया? उसको शुगर हो गया। और शुगर हुआ, डायबिटीज हुआ, तो वो कहाँ गया? डॉक्टर के पास गया। अच्छा, डायबिटीज क्यों हुआ? डायबिटीज इसलिए हुआ क्योंकि उसकी बॉडी में प्रोटीन का गैप था, उसकी बॉडी में प्रोटीन एंड विटामिन का गैप था, इसलिए उसको क्या हुआ? शुगर हुआ। और फिर वो चला गया डॉक्टर के पास। तो अब आप चेक करें, डॉक्टर उसको क्या दे रहा है? डॉक्टर उसको प्रोटीन दे रहा है, इस गैप को भरने की चीज दे रहा है, या डॉक्टर उसको मेडिसिन दे रहा है? हम देखेंगे, डॉक्टर उसको मेडिसिन दे रहा है। वो बीमारी क्यों हुई थी? वो बीमारी हुई थी गैप की वजह से। बट डॉक्टर क्या दे रहा है? दवा दे रहा है। तो आप मुझे बताएं, क्या वो बीमारी कभी ठीक होगी? अगर डॉक्टर उस गैप को फुलफिल करता है तो बीमारी ठीक होने की संभावना है 90 से 120 दिन में। बट डॉक्टर उसको दवा दे रहा है, इसलिए उस बीमारी सारी जिंदगी चलेगी। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ऐसी बहुत सारी बीमारी हम क्या बोलते हैं, अगर बीमारी एक बार हो गई तो सारी जिंदगी चलेगी ही चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि उसको गैप को फुलफिल नहीं किया जा रहा, उसको मेडिसिन दी जा रही है दोस्तों, इसलिए बीमारी होती है। अब देखिए इसको सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है इन बीमारी से? आज इतनी सारी बीमारी हो रही है, इतनी सारी बीमारी, ऐसी ऐसी बीमारी हो रही है कि जिनका नाम लेने से डर लगता है। वो क्यों हो रही है? इस गैप की वजह से हो रही है।
अब इसका सोल्यूशन क्या है, गैप कैसे भरा जाए, आप मुझे बताइए। आप चाय पी रहे हैं, चाय में चीनी कम है तो क्या करेंगे, और डाल देंगे। सब्जी में नमक कम है तो क्या करेंगे, और डाल देंगे। इसी प्रकार से अगर भोजन में ये पोषक तत्वों की कमी है तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी, पोषक तत्व ही देने पड़ेंगे। इन पोषक इसको इस गैप को भरने वाली चीज को बोलेंगे, उसको बोलेंगे फूड सप्लीमेंट्स। फूड सप्लीमेंट्स, इस गैप को भर दिया जाएगा। और दोस्तों आज जाने अनजाने में हम सभी लोग फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और 3 प्रकार के फूड सप्लीमेंट आज मार्केट में अवेलेबल हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं सिंथेटिक, सिंथेटिक कृत्रिम, ये केमिकल से बनते हैं, साल्ट वगैरह से बनते हैं, और लेबोरेटरी में प्रयोगशालाओं में तैयार किए जाते हैं। जिस प्रकार से आपने खूब नाम सुन रखा होगा, रिवाइटल, न्यूट्रीचार्ज, बीकासूर की गोली। जैसे कोई महिला गर्भवती है तो कैल्शियम आयरन देते हैं, टॉनिक दे रहे हैं। आजकल गाय भैंस हैं, उनको कैल्शियम की बोतल पिला रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो जिम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो प्रोटीन के बड़े बड़े डब्बे पी रहे हैं। कोई बंदा बीमार हो गया, डॉक्टर ने उसको 5 प्रकार की मेडिसिन लिखी, आप देखेंगे उसमें से 2 तो क्या है, कोई मल्टीविटामिन मिलेगा या कोई विटामिन मिलेंगे, कोई मिनरल्स मिलेंगे। ये ऑल दीज आर सप्लीमेंट्स, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी लोग इनको यूज कर रहे हैं। बट ये सिंथेटिक है, केमिकल से बने हैं, इसलिए ये हमारी बॉडी में 20% तक एब्जॉर्ब हो पाते हैं, और बाकी बॉडी में साइड इफेक्ट करते हैं। क्योंकि बॉडी नेचुरल है और ये सिंथेटिक है, तो बॉडी के साइड इफेक्ट होते हैं। आपने कभी सुना है कि एक बीमारी हुई थी और उसको ठीक करने के लिए हमने दवा ली, वो बीमारी ठीक होगी बट एक दूसरी बीमारी होगी, उसको बोलते हैं साइड इफेक्ट। तो इनके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं दोस्तों। दूसरी प्रकार के होते हैं जिसको हम बोलते हैं हर्बल। हर्बल दोस्तों, हर्बल किससे बनता है, हर्बल बनता है प्लांट एंड प्लांट सोर्सेस। ये बनता है पेड़ पौधों से, और पेड़ पौधों से मिलने वाली चीजों से बनते हैं, हर्बल के बनते हैं। जिस प्रकार से हिमालय कंपनी, डाबर कंपनी, पतंजलि, बैद्यनाथ, झंडू, बहुत सारी कंपनी इंडिया में काम करती है। और ये सारे के सारे ये क्या करते हैं, आप गहराई में जाएंगे तो पता लगेगा इनके अपने कोई खेत नहीं होते, इनके अपने प्लांट होते नहीं है, खेत नहीं होते। तो कच्चा माल कहां से लेंगे, मंडी से या किसान से। आप मुझे ईमानदारी से बताएं, किसान को क्या चाहिए, अच्छी क्वालिटी या ज्यादा पैदावार। तो सभी का आंसर मिलेगा, किसान को ज्यादा पैदावार चाहिए। तो ज्यादा पैदावार के लिए किसान क्या करेगा, किसान उसमें दबा के कीटनाशक डालेगा और केमिकल खाद डालेगा। तो इसलिए इस कीटनाशक और केमिकल खाद का जो प्रभाव है वो पड़ेगा पेड़ पौधों में, पड़ेगा प्लांट पे पड़ेगा, और प्लांट का प्रभाव पड़ेगा फूड सप्लीमेंट में। लेकिन ये 50% तक हमारी बॉडी इनको एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि प्लांट से बने। सिंथेटिक से तो ये बेटर होते हैं, बट लंबे समय तक यूज करने से इनके भी खतरनाक साइड इफेक्ट सामने आते हैं। और दोस्तों तीसरी प्रकार के होते हैं इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक या नेचुरल। और दोस्तों पूरी धरती पे, पूरी दुनिया में एक ही ऐसा ब्रांड है, एक ऐसी संस्था है जिसका नाम है न्यूट्रीलाइट, जिसके पास में कई हजार एकड़ में सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म है। इन फार्म में ये कंपनी सीड टू सप्लीमेंट, इनका खुद का अपना कंट्रोल है, बीज भी खुद बनाते हैं। नॉन जीएमओ बीज का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, किसी प्रकार का केमिकल नहीं होता। कीड़ा लगा तो कीड़े को मारने के लिए मित्र कीट पालते हैं, यानी कीड़ा ही कीड़े को खा जाता है। और हमारी बॉडी, मजे की बात क्या है, 98 से 100% हमारी बॉडी इनको एब्जॉर्ब कर लेती है। और आज दुनिया के 110 कंट्री में इनको सप्लाई करते हैं। आज तक किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों आप मुझे बताएं, हमें इन तीनों में से कौन सा यूज करना चाहिए, सिंथेटिक, हर्बल या ऑर्गेनिक। बिल्कुल, अगर मिल जाए तो ऑर्गेनिक ही यूज करना चाहिए। और दोस्तों ये ऑर्गेनिक यूज करते हैं तो क्या होता है, ऑर्गेनिक यूज करते हैं तो ये जो हमारा ये ऑर्गेनिक यूज करने से हमारे खाने में जो गैप था, ये गैप हो जाता है फुलफिल, ये गैप भर जाता है। और जैसे गैप भरता है तो हमारी जो सेल है, नई कोशिकाएं हैं, वो बनती है भोजन से, हमें संपूर्ण आहार मिलता है, बैलेंस डाइट मिलती है। तो फिर जो सेल है 90 से 120 दिन के अंदर बनेगी, सेल बनेंगे बिल्कुल हेल्दी। और सेल हेल्दी बनेगी तो 90 से 120 दिनों में हमारी बॉडी क्या बन जाएगी, बॉडी बन जाएगी हेल्दी। तो चलिए एक डेमो से हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये हमारी बॉडी को हेल्दी बनाते हैं। देखिए मैं आपको अभी इसका डेमो दिखाता हूं, और आप ये डेमो से चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार से ये हमारी बॉडी के लिए हेल्दी होते हैं। यस,
ये देखो दोस्तों, ये दो बॉडी है, ये हमारी दो बॉडी है। यस, और मैं इसमें चलता हूँ चावल। हम मान लेते हैं ये चावल क्या है, हमारी बॉडी की सेल है। मैंने सिंपल चावल जो अपने घर में यूज करते हैं, ये सेल है, ठीक है। और मैं इसमें 1 चम्मच पानी डाल देता हूँ, 1 स्पून पानी डालता हूँ, उसमें 1 स्पून दूसरे में डाल देता हूँ। ओके, देखिए दोस्तों, ये है हमारा मल्टीविटामिन। ये हमारा मल्टीविटामिन है जिसका नाम डेली है। यस, ये इसमें 13 विटामिन, 11 खनिज है। ये 6 प्रकार के ऑर्गेनिक पौधों से बनी है, और ये पौधे न्यूट्रीलाइट के ऑर्गेनिक फार्मिंग कंपनी खुद ग्रो करती है, ठीक है। इनमें से एक बंदा क्या करता है, ठीक है मैं मल्टीविटामिन यूज कर लेता हूँ। एक बंदे ने क्या किया, मैंने इसको कर्स किया है, इसमें डाला, एक बंदे ने मल्टीविटामिन यूज करना शुरू कर दिया, डोंट मिक्स। एक बंदे ने ये यूज करना शुरू कर दिया, दूसरा बंदा क्या बोलता है, जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो अपने घर का दूध दही खाता हूँ, मैं सुबह घूमता हूँ, काशी के लोटे में पानी पीता हूँ, आई एम ओके, ठीक है। तो दोस्तों, ये हमारे पास में केमिकल है। अब अब ये पानी, आप मुझे बताएं, क्या हवा शुद्ध है? नहीं है। पानी शुद्ध है? नहीं है। भोजन नहीं है। तो तीनों के माध्यम से बॉडी में हवा, पानी और भोजन के माध्यम से केमिकल जा रहा है। हम दोनों में 3-3 4-4 ड्रॉप डाल देते हैं, देखिए दोनों में ही बॉडी में केमिकल चला गया, हवा, पानी और भोजन के माध्यम से। अब देखते हैं दोनों बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ता है, हम इनको मिक्स करते हैं। ये देखिए, हम दोनों चावल चम्मच से बाहर निकाल के आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोनों में क्या प्रभाव पड़ा है, आप क्या देख रहे हैं, कौन सा बीमार हो गया? रिजल्ट आपके सामने। ये बीमार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये मल्टीविटामिन लेने से इसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई, ये सारा दिन ऊर्जावान रहता है, और इसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होने से ये बीमारी से बच गया। अब दूसरा बोलता है मैं बीमार हो गया तो मैं क्या करूं, क्या मैं भी ले सकता हूं? हाँ, आप भी ले सकते हो। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसमें ये ऐड कर देते हैं, इसी पाउडर, इसी को इसमें ऐड कर देते हैं। अब क्या होगा, उसने भी इसको कंज्यूम करना शुरू किया, तो धीरे धीरे क्या होता है, उसके जो सेल डैमेज हो गए थे वो सेल रिपेयर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन हवा, पानी, भोजन के माध्यम से केमिकल तो फिर भी जाएगा। हम हवा को कंट्रोल नहीं कर सकते, पानी को नहीं कर सकते, भोजन को नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। अब केमिकल तो जा रहा है, अब इसको देखते हैं क्या होता है। क्योंकि हमारी सेल, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो चुकी है, नेचर ने बाहर के डॉक्टर से मजबूत डॉक्टर हमारी बॉडी के अंदर बनाया है, और उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी की खुराक है पोषक तत्व, तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो चुकी है। दोस्तों, इम्यूनिटी वीक होने की वजह से, जिस प्रकार आपने देखा किस प्रकार से चावल ब्लैक हो गए, यानी कि वो डैमेज हो गए, तो हमारी बॉडी में अंदर ही अंदर कोई ना कोई बीमारी पनप रही होती है, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। लास्ट में पता लगता है इसको तो डायबिटीज हो गया, इसको तो बीपी हो गया, इसको तो ये बीमारी हो गया, लास्ट में पता लगता है, अंदर ही अंदर पनप रही होती है। तो ये क्या करेगी, ये आपको इसका रिजल्ट क्या दिखाई देगा, सॉरी, इसका रिजल्ट दिखाई देगा, आप सुबह से शाम तक ऊर्जावान रहेंगे, और आपके सेल हैं जितने भी डैमेज होते हैं वो रिपेयर होते रहेंगे। तो आप मुझे बताएं, क्या हमें इसकी जरूरत है? डेफिनेटली जरूरत है। क्या इसको लेना चाहिए हमें? बिल्कुल लेना चाहिए। कब लेना चाहिए, बीमार होने के बाद या पहले? दोस्तों, इसको बीमार होने के पहले लेना चाहिए, ताकि बीमार ही ना हो पाए। ओके, थैंक यू। चलिए अब हम दूसरे डेमो की तरफ चलते हैं, हम दो पेस्ट के डेमो देखते हैं। हमारे पास ये दो पेस्ट हैं, जैसे एक ये मार्केट का पेस्ट है, एक हमारा पेस्ट है। ओके, ये मार्केट का ब्रांड है, हम इसको स्पून पे लगाते हैं, देखो जैसे एक मार्केट का जाना माना ब्रांड है, ओके, और ये एक हमारा ब्रांड है, इसका नाम है ग्लिस्टर। इसका नाम है ग्लिस्टर, और ये मेरे पास एक केमिकल है, इसका नाम है HCl, तेजाब है। इसी प्रकार का तेजाब हमारी बॉडी के अंदर बनता है, जिससे हमारा भोजन डाइजेस्ट होता है। मैं दोनों में 2-2 4-4 ड्रॉप डाल देता हूँ, दोनों में 5-5 ड्रॉप में डाल देता हूँ। आप देखिए, ये भी देखिए आप, ओके। अब आप दोनों में क्या डिफरेंस देख रहे हैं? यस, आप मुझे बताओ कौन सा यूज करना चाहिए, अब बताओ कौन सा यूज करना चाहिए। अच्छा, अपने बच्चों के लिए कौन सा बेटर रहेगा? बहुत सारे छोटे बच्चे क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं, इसको अंदर निकल जाते हैं। आप बताओ कौन सा बेटर रहेगा? यस, बिल्कुल ग्लिस्टर रहेगा, क्योंकि ग्लिस्टर में कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है, और ये हमारी जो दांतों की परत है ना, इनेमल बोलते हैं, उसको सेफ रखता है, उसको घसता नहीं है। तो सेंसिटिविटी हमें नहीं होगी, हमारे दांत स्ट्रोंग रहेंगे, कैविटी नहीं बनेगी। गलती से बच्चे ने अगर इसको निगल भी लिया तो कोई इसके साइड इफेक्ट नहीं रहेंगे।
तो अब बताओ कौन सा यूज करना चाहिए? डेफिनेटली यही यूज करना चाहिए, ग्लिस्टर यूज करना चाहिए। अच्छा, कब से यूज करना चाहिए? दांत दांत खराब होने के बाद या पहले? बिल्कुल पहले यूज करना चाहिए, नहीं आज से ही यूज करना चाहिए। थैंक यू। आइए दोस्तों, मैं दूसरा दिखाता हूँ प्रोडक्ट हम डेली यूज में करते हैं, जिसके कितने हमारे साइड इफेक्ट होते हैं, कितना खतरनाक केमिकल उसके अंदर होता है। ये मेरे पास 2 बकेट हैं, 2 बाल्टियां हैं। ओके, हम देखते हैं वॉशिंग पाउडर देखते हैं। ठीक है, हम एक, अब देखिए वॉशिंग पाउडर, ये मार्केट का वॉशिंग पाउडर है। आप कोई भी वॉशिंग पाउडर ले सकते हैं अपने घर में, चाहे कोई भी हो। ये मार्केट का एक जाना माना ब्रांड है। हम वॉशिंग पाउडर लेते हैं, एक बाल्टी में डाल देते हैं 1 स्पून। यस, इसको मिक्स करते हैं। ओके, इसको मिक्स किया, और आप क्या देखेंगे मिक्स करने के बाद में भी ये पूरा का पूरा डिसोल्व नहीं होता है, कुछ सॉलिड पार्टिकल इसके नीचे बच जाते हैं। इसको बोलते हैं फिलर। वेट बढ़ाने के लिए इसमें ये डाला जाता है। ठीक है, ये हमारे वाला दूसरा, ये लिक्विड फॉर्म है। इसको बोलते हैं SA8 जेलजाइम विद नेचुरल सॉफ्टनर। इसमें नेचुरल सॉफ्टनर भी है, ये एंटी फोमिंग में हम 2 ड्रॉप इसकी डाल देते हैं, यानी कि 1 लीटर पानी में 1 ml यूज करते हैं, और वॉशिंग मशीन में 2 लीटर पानी में 1 ml यूज करते हैं। ये पहले से लिक्विड फॉर्म में था, तो इजीली ये क्या हुआ, ये पानी में मिक्स हो गया। मार्केट वाले को क्या करते हैं, पाउडर को, मार्केट वाले पाउडर को पहले पानी में मिक्स करते हैं हम लोग, और मिक्स करने के बाद फिर कपड़े डीप करते हैं। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। अब दोनों में कपड़े डीप करेंगे तो क्या फर्क होता है? ये मार्केट वाला है, इसमें फिलर है, कपड़ा को डबोएंगे तो कपड़े के अंदर रेशे तक केमिकल चला जाएगा, और हम कपड़े को बार बार पानी में से निकालते रहते हैं, खंगालते रहते हैं, उसकी झाग खत्म होते ही नहीं है। बहुत सारी लेडीज को स्किन एलर्जी हो जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है, कॉटन के कपड़े का कलर चला जाता है। ठीक है, हमारे वाला एंटी फोमिंग है और नेचुरल सॉफ्टनर है, तो कपड़े को मुलायम रखता है, आपके हाथों को मुलायम रखता है, किसी प्रकार का स्किन की प्रॉब्लम नहीं होती। आइए चेक करते हैं कि इनको केमिकल के लिए हम लेंगे, हल्दी लेंगे। देखिए, हम दोनों में हल्दी मिक्स करते हैं। यस, ओके। अभी आप देख रहे होंगे कि हल्दी का रंग कौन सा है? डेफिनेटली येलो वाला हल्दी का रंग। वो रेड क्यों हो गया? क्योंकि उसमें केमिकल था, इसमें केमिकल नहीं है। और पता है मजे की बात क्या है? हम कपड़े वॉश करने के बाद में, कपड़े वॉश करने के बाद में जो गंदा पानी बचा, उसको अपने प्लांट में डाल सकते हैं, वो आपके प्लांट में वो खाद का काम करता है। और सबसे पहली बात क्या है, ये बजट को खराब नहीं करता। अगर आप एक अच्छे ब्रांड का मार्केट से वॉशिंग पाउडर लेके आ रहे हैं, ये उससे भी कुछ इकोनॉमी पड़ता है, किफायती पड़ता है, आपके बजट को खराब नहीं करता है। तो अब आप मुझे बताएं कौन सा यूज करना चाहिए? डेफिनेटली SA8 जेलजाइम ही यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये जो ये जो प्रोडक्ट है, ये हमें हार्मफुल केमिकल इनमें नहीं है, इसलिए हमें ये बहुत सारी बीमारियों से बचा देते हैं। यस दोस्तों, आपने देखा कि इस तरह के शानदार प्रोडक्ट हमारे। ओके, अब आप मुझे लास्ट में एक बात बताओ। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, हम लोगों की बताते हैं, प्लान दिखाते हैं, तो लोग हमें 2 बात बोलते हैं। ठीक है, कुछ लोग क्या बोलते हैं, ये सब देखने के बाद, डेमो देखने के बाद, कुछ लोग बोलते हैं ठीक है जी, मैं तो हेल्दी रहने के लिए आपके वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट यूज करूंगा, मैं एक ग्राहक बनूंगा आपका। कुछ लोग क्या बोलते हैं, यार इतने अच्छे प्रोडक्ट तो अपन प्रोडक्ट भी यूज करेंगे, और प्रोडक्ट के साथ साथ में इससे पैसा भी कमाएंगे, इसका बिजनेस भी करना चाहते हैं। तो आप मुझे बताएं, आप दोनों में से क्या करना चाहते हैं? आप केवल प्रोडक्ट यूजर बनना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं? वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रोडक्ट यूज करने से बिजनेस करने का मौका मिले तो क्या बुराई है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से ये जो प्रोडक्ट हैं, इनसे पैसा कमा सकते हैं, इससे पैसा कैसे जनरेट होता है। तो मैं आपको बताता हूं इससे पैसा भी कैसे कमा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम सभी ये सामान तो परचेस करते हैं, तो परचेस करने वाले बंदे को क्या बोलते हैं? सामान खरीदने वाले को क्या बोलते हैं? अच्छा, सामान कौन कौन खरीदता है? सभी लोग खरीदते हैं, सभी लोग खरीदते हैं सामान। तो सामान खरीदने वाले को क्या बोलते हैं? सामान खरीदने वाले को क्या बोलते हैं? सामान खरीदने वाले को बोलते हैं कस्टमर, ग्राहक बोलते हैं। और जो ग्राहक जो सामान खरीदता है, वो सामान कोई ना कोई एक कंपनी में या फैक्ट्री में बनाया जाता है, और एक कंपनी या फैक्ट्री ग्राहक के पास सामान सीधा नहीं पहुंचाती है, बीच में एक मार्केट आता है, बीच में एक बाजार आता है, ग्राहक इस बाजार में चला जाता है, और कंपनी सामान बना के इस बाजार में डाल देती है। इस बाजार में कौन है? इस बाजार में दुकानदार है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, C&F है, बहुत लोग बैठे हुए हैं। यानी कंपनी ने कोई सामान 40 रुपए में बना
मार्केट में डाल दिया, इस मार्केट का प्रॉफिट जुड़ जाएगा और ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते कीमत कम से कम 100 रुपए हो जाएगी। यानी कि 60% पैसा कहां चला गया दोस्तों? 60% पैसा इस मार्केट का प्रॉफिट बन गया। एक कटु सत्य है, जब भी हमारी जेब से 100 रुपए निकलेंगे तो 60 रुपए मार्केट कमाएगा ही कमाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। जब भी 100 रुपए निकले तो 60 रुपए मार्केट कमाएगा। इसीलिए 100% लोग कस्टमर है, 100% लोग कस्टमर है। और जो मार्केट के अंदर बैठे हैं वो बड़ी मुश्किल से 5% लोग बैठे हैं। यानी 100% लोगों का पैसा लगातार 5% लोगों की पॉकेट में जाता रहता है। इसलिए जितने भी अमीर आदमी हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, वो सारे के सारे इसी मार्केट ने बनाए हैं। और यहाँ पे हमारी जो कंपनी है, हमारी जो संस्था है, इसका नाम एमवे है। इसने क्या किया? इस मार्केट की छुट्टी की और कंपनी ने और ग्राहक ने सीधा हाथ मिला दिया। इसका नाम रखा गया DTH, डायरेक्ट टू होम, डायरेक्ट सेलिंग, और इसी का नाम एमवे। इसी डायरेक्ट सेलिंग का नाम एमवे। ये जो 60% पैसे है, ये कमाने का मौका इस कस्टमर को दे दिया गया, यानी आपको और हमें दे दिया गया। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, सभी के लिए ये मौका बराबर है। और ये जो कंपनी है, जिसके बारे में बात कर रहा हूं, ये कंपनी 1959 से काम कर रही है और दुनिया के 110 देशों में काम कर रही है। और सबसे मजे की बात क्या है, आज तक जिस भी देश में गई उस देश से कभी बैक नहीं हुई, वापिस नहीं आई, और जिस भी देश में गई उस देश में डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 है। तो इस तरह की एक वर्ल्ड की नंबर 1 कॉर्पोरेशन डायरेक्ट सेलिंग के साथ हमें काम करने का मौका मिलता है। तो हम जितना बड़ा टर्नओवर करेंगे उतना हम 60% के पार्टनर रहेंगे और ये वाला पैसा हम अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये पैसा अर्न करने के लिए अब आप पे डिपेंड करता है आप कितना पैसा अर्न करना चाहते हैं। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताएं, आपका बच्चा सिंपल ग्रेजुएशन करना चाहता है, मान लीजिए आपका बच्चा बीए करना चाहता है, या वो बीएससी करना चाहता है, या वो बीकॉम करना चाहता है, तो क्या करता है? 10+2 पास करता है और उसके बाद कम से कम 3 साल कॉलेज में जाता है, फिर ताकि उसको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है। आपका बच्चा 10+2 पास करता है और फिर वो इंजीनियर बनना चाहता है तो बीटेक में जाता है और कम से कम उसकी 4 साल की डिग्री होती है। आपका बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो 10+2 पास करता है, मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेता है और कम से कम 5 साल की उसकी डिग्री होती है। ये सुनो, आपका बच्चा टीचर बनना चाहता है तो वो पे क्या करता है? पहले +2 करने के बाद में 3 साल के लिए ग्रेजुएशन करता है, 2 साल के लिए बीएड करता है, उसके बाद आपका बच्चा टीचर बनता है। दोस्तों, इसी प्रकार से इस पैसे को अर्न करने के लिए भी हमारे मेंटर हैं, जिनका नाम अशोक जी पंडित है। वो इस व्यापार में बहुत कामयाब है, ही सुपर सक्सेसफुल पर्सन इन दिस बिजनेस, और बहुत अनुभवी है, बहुत मेहनती है। उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है, उस प्रोग्राम का नाम है सुपर 21। सुपर 21 उस प्रोग्राम का नाम है। ठीक है, जिस प्रकार से 12वीं पास करके 3 साल पढ़ाई करते हैं बीए करने के लिए, बीएससी करने के लिए, इसी प्रकार से इस बिजनेस को ज्वाइन करके अगर कोई भी बंदा हमारे इस सुपर 21 प्रोग्राम का 21 महीने का कोर्स कर लेता है तो कम से कम 63,000 रुपया प्रति माह कमाने वाला बंदा बन जाता है। ये गारंटी से है। गारंटी क्या है? बस उसको इस कोर्स को पास करना है। ठीक है, और जैसे ये महीने हैं, अगर इस प्रोग्राम को फॉलो करता है तो जैसे जैसे 21 महीने से आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हमारी ये वाली इनकम बढ़ती चली जाएगी। तो क्या करना चाहिए? इसमें दाखिला लेना चाहिए? यस, डेफिनेटली इसमें दाखिला लेना चाहिए। तो आइए इसमें दाखिला लेते हैं। दाखिला लेने के लिए क्या करना आपको? दाखिला लेने के लिए आपने क्या करना है? अपना एक आईडी प्रूफ देना है, ठीक है, बैंक डिटेल देनी है, ईमेल आईडी देनी है, और इससे आपका हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। फीस कितनी है? कोई फीस नहीं है। क्या करना पड़ेगा? जो सामान पहले इस मार्केट से लेते थे, आप क्या करेंगे? वो सारा का सारा सामान हम डायरेक्ट इस कंपनी से लेंगे और बिजनेसमैन बन जाएंगे और इस मार्केट का एक हिस्सा बन जाएंगे। तो क्या करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ये मेरा आज का पार्ट था और थैंक यू वेरी मच।